डिबेट में नहीं आएंगे, हम बोल दे रहे सन्नाट कर लेंगे। सुचरिता जी, इसी तरह का अहंकार जो है विवेकानंद फोरम में, हाँ बोलिए। इसी तरह का अहंकार जो है सुचरिता जी, इसी तरह का अहंकार सुचरिता जी किसी जमाने में कम्युनिस्टों को भी होता था। हाँ। जब बारंबार ममता बनर्जी चुनाव हारती थी और कम्युनिस्ट जो है राइटर्स बिल्डिंग के बाहर उनकी कुटाई करवाते थे, नंदीग्राम में उनके ऊपर हमले होते थे, इसी तरह का अहंकार कम्युनिस्टों को था। यही अहंकार अरविंद केजरीवाल को भी था, जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी आपको मुझे चुनाव हरवाने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। यही अहंकार अरविंद केजरीवाल को भी ले डूबा, यही अहंकार कम्युनिस्टों को ले डूबा, यही अहंकार तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को भी ले डूबेगा, क्योंकि राजनीति जो है वो जन सेवा का माध्यम है। अहंकार प्रदर्शन करने का माध्यम जो कोई इसको बनाएगा उसकी दुर्गति निश्चित है। और जिस तरह का अहंकार तृणमूल कांग्रेस पार्टी बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के वोट के बल पर कर रही है, उनके अहंकार का चकनाचूर होना निश्चित है और ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी का पतन सुनिश्चित है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के बल पर ये कितने दिन सत्ता में रहेंगे? अब मैं एक बार मैं संजीव जी के पास जा रही हूँ। एक बार संजीव जी जरा वो बताइए, जो एरोगेंस की बात वो कह रहे हैं ये एरोगेंस नहीं चला। अरविंद केजरीवाल जी भी कहते थे कि भाई अगला जन्म लेना होगा हमें हराने के लिए, दिल्ली से अपदस्त करने के लिए। वो एरोगेंस कैसे खत्म हुआ? संजय जी आ रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। वो इसीलिए ये एरोगेंस नहीं चलेगा। अब दिल्ली में आप भले ही सीएम का फेस पूछते रहिए, सरकार तो बन गई और सीएम भी मिलेगा आपको। हाँ जी ज़्यादा बेहतर होता कि प्रेम शुक्ला जी एक बार उस व्यक्ति के बारे में भी सोच लेते, बोल लेते कि जिन्होंने अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताया था और किस तरह से लोकसभा में उनकी 63 सीटें काट ली गई थी। तो अहंकार तो वहाँ भी नहीं चला। इसके बारे में भी सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। तो अहंकार यदि दिखाई देता है तो केवल लोगों में ही अहंकार नहीं देखिए, अपने आप में भी अहंकार देखिए। और सुचरिता, हम हारे नहीं हैं। लोकतंत्र का अपहरण किया गया है दिल्ली में, पूरे सिस्टम को अपहरण कर लिया गया है। नई दिल्ली में जिस तरह से वोटों की कटौती हुई, जिस तरह से वोटरों की कटौती हुई, 1,46,000 में से 38,000 आपने काट दिया और 8,000 ऐड कर दिया आपने, बगैर पूछे सोचे समझे। आंकड़े बताते हैं कि एकदम धांधली हुई है, अपहरण किया गया है। उसके बावजूद, चूंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम केंद्र में नहीं हैं, हम निरीह हैं, दिल्ली की जनता हमारे साथ थी, खड़ी थी, उसके बावजूद इन लोगों ने जो लगातार सफाया करने की जो बात की थी वो हम साफ नहीं हुए हैं। मजबूती के साथ आज भी हम खड़े हैं। हम तो लगातार इनसे सवाल पूछते रहेंगे आने वाले दिनों में कि जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कीजिए और एक 2500 रुपया देना शुरू कीजिए दिल्ली की महिलाओं को। ये जो छल प्रपंच और कपट करके जिस तरह से बता देती हूँ, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने कैसे पलटवार किया है। अब क्या कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी नेताओं को सीएम चेहरे पर इतनी तड़प क्यों है? दिल्ली की जनता ने तो फैसला कर दिया है। ये वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं, दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष, वो कह रहे हैं जनता के पैसे की चोरी का हिसाब तो देना पड़ेगा। चोरी का हिसाब दीजिए, सीएम की बात बाद में कीजिए, क्योंकि दिल्ली ने बीजेपी को चुन लिया है, वो अब सीएम भी दे देगी, लेकिन आप पहले अपनी चोरी का हिसाब दीजिए। ये जो तस्वीरें मैं स्क्रीन पर चला रही हूँ, रामलीला मैदान की तस्वीरें जरा रखिए। रामलीला मैदान की ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन अभी तक चेहरा नहीं है, जिसे लेकर बार बार हमले आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रहे हैं। जरा ये प्रेम शुक्ला जी, आप लोग, जैसा कि अभी मैंने मोहन भागवत जी की भी बात बोली, ये हिंदू वोटर एकजुट हो, हम एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब रहा, लेकिन दिल्ली में आप लोगों को भी पूर्वांचली चेहरा, पहाड़ी चेहरा, स्थानीय चेहरा, ये सब देखना पड़ रहा है। आप भी तो देख रहे हैं ना बांट कर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सम्यक सामाजिक संतुलन साधने में जो है हमेशा विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा थोड़े है कि सिर्फ एक जाति विशेष के लोगों की, पंथ विशेष के लोगों की, धर्म विशेष के लोगों की पार्टी नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वाली पार्टी है। तो हम सबका जो है प्रतिनिधित्व देते हैं, तो इसमें क्या गलत है? ये थोड़े है कि सिर्फ यादव कुल ही जो है वो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, सिर्फ केजरीवाल या उनकी पत्नी ही हमारा कमान संभाल सकती है, सिर्फ गांधी परिवार ही हमारा नेतृत्व कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती ना। भारतीय जनता पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता वार्ड अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचता है।
पन्ना प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री पद की प्रत्याशी किसी दिन बनाया जा सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। यहाँ सोने का चम्मच लेके थोड़े पैदा होते हैं। अरविंद केजरीवाल आए थे यहाँ भारत के में जो है राजनीति की शैली बदलने के लिए, और जब जेल चले गए तो अपनी पत्नी को कमान संभाल देने के लिए परेशान पाए गए। उनकी पत्नी जो है सोनिया गांधी से हाथ में हाथ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं डेमोक्रेटिक, अच्छा देखिए प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस। सुनिए अजीज खान कौन सा साहब, विचारधारा आपने उनका कटाक्ष सुन लिया, आपकी पार्टी की तरफ था, उनका कटाक्ष आपकी पार्टी की तरफ भी था, आम आदमी पार्टी की भी तरफ था। उन्होंने कहा ये थोड़ी है कि रिजर्व्ड चेयर है, वहां पर डेमोक्रेटिक तरीके से निर्णय होगा और विधायक निर्णय करेंगे। अगर देरी हो रही है तो उसमें कोई दिक्कत है क्या? देखिए ऐसा है कि वाकई में डेमोक्रेसी है। क्या जब तक कोई भी फैसला मोदी जी या अमित शाह जी नहीं करेंगे, इनके पार्टी में कोई फैसला हो ही नहीं सकता। ये डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक नहीं, ये तानाशाही है। पहली बात तो ये समझिए, नाम का डेमोक्रेसी है, नाम का लोकतंत्र है। दूसरी बात, ये बात ये एक बार जरा से चेक करा लेती हूं, कुछ गड़बड़ है। आप कुछ गड़बड़ है सर, एक मिनट ऑडियो चेक कराइए। इनके विधायक, मंत्री, इनके सांसद, सुनिए ना मेरी बात। हाँ बोलिए। 25% लोग ऐसे हैं कि जो परिवार से लिप्त हैं। इनका बेटा, उनकी बेटी, उनके बाप है क्या? सिर्फ इनके खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के दांत कुछ और हैं। सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा अगर परिवारवाद है तो वो बीजेपी में परिवारवाद है। लेकिन ये पल्ला झाड़ रहे हैं। अभी देखिए दिल्ली में चर्चा हो रहा है कई सारे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या होगा। आप देखिए किसको आगे लाने की बात हो रही है। बताइए आप तमाम तरीके की बातें हैं। कुल मिलाकर के फाइनली नैरेटिव सेट करने का प्रयास। दूसरी बात, एक बात और आप बताऊं कि बीजेपी का तो अजीज भाई, कोई मुसलमान सपा का अध्यक्ष बन सकता है क्या? किसी भी मुसलमान सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? कैसे भी मिले। कोई गैर यादव सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? देश का विकास हो या देश का विकास ना हो, हिंदू मुसलमान के नाम पे हो, किन्हीं भी परिस्थितियों में बताइए ना, आज तक कोई गैर यादव जो है सपा बीजेपी का मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। आज तक कोई गैर यादव सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बन पाया? छोटा सा सवाल है मित्र। अरे प्रेम शुक्ला जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्यों नहीं बने? आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बन पा रहे? 3 दशकों की पार्टी हो गई। तो क्या मोदी जी के बहुत नजदीक नहीं है? 32 वर्षों बताइए ना, गैर यादव इसलिए आप सपा का अध्यक्ष क्यों नहीं बना? मुझे एक देखिए, मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ तो कोई भी बन सकता है भाई। अच्छा ठीक है, मैं संजीव जी के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा पता नहीं सकते। आपके यहाँ तो अखिलेश जी का ही परिवार पे होगा। लेट मी गो टू संजीव कौशिक जी। संजीव जी, उन्होंने आप पर भी हमला किया है, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी हमला किया है। मेरा सीधा सवाल यही है कि जब बार बार हमला आपके ऊपर ये होता है कि आप पहले विपक्ष का फेस तय कर लीजिए। सीएम फेस तो कोई भी होगा, वो एक तरह से बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव होगा। लड़ाई आप उनके यहाँ दिखाना चाहते हैं, लड़ाई एक्चुअल आपके यहाँ हो रही है कि कौन होगा विपक्ष का चेहरा। आप केजरीवाल जी हैं, आतिशी हैं, कौन है? सुचारता इतना वरिष्ठ होके भी आप चाहती हैं कि पहले विपक्ष का चेहरा क्लियर कर दिया जाए। वो पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रही हूं। है या भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाना है? भारतीय जनता पार्टी को तय करना है मुख्यमंत्री। जो एक योग्य व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी एक योग्य पुरुष नहीं ढूंढ पा रही है अपने 48 विधायकों में। एक योग्य व्यक्ति नहीं ढूंढ पा रही है जिसको कुर्सी पर बैठा दे। कैसे इंटरव्यू करना है, क्या क्या करना है? कोई गालीबाज है, कोई पैसे वाला है, कोई दबंग है, कोई वोट लूटने वाला है। सारे गुण, सब गुण, सर्वगुण संपन्न देखना है ना। तो वो एक व्यक्ति को नहीं चुन पा रही है। अब हमसे पूछ रही है कि विपक्ष में कौन चेहरा होगा? विपक्ष का चेहरा होगा, चिंता नहीं कीजिए, विपक्ष का चेहरा मजबूत होगा और इस बार छोड़ने वाले नहीं है। एक भी वादे से इनको पलटने नहीं देंगे। जिन वादों पर दिल्ली के जनता को इन लोगों ने धोखा दिया है, दिल्ली के जनता को ऐसे हम नहीं छोड़ने वाले हैं इन लोगों के। ठीक है, मैं एक बार हर्षवर्धन जी से